बोलते हैं जीवन बेकार है। गलत ढंग से जिया। समर्थ सदगुरु के मार्गदर्शन में नहीं जिया, इसलिए लगा कि जीवन बेकार है। किसी का अपमान हो ऐसा कोई नहीं चाहते हैं, पर मान बढ़ाई पाने की इच्छा होगी तो अपमान भी होगा। दिन तो चाहते हैं पर बोले रात नहीं चाहते, अनुकूलता चाहते हैं भाई प्रतिकूलता हम नहीं चाहते, सुख चाहते हैं बोले दुख हम नहीं चाहते। तो कैसे होगा? सिक्के का एक पहलू चाहते हैं पर दूसरा पहलू बोले हम नहीं चाहते, तो दोनों साथ होंगे, दोनों अविभाज्य हैं। मेरी कोई इच्छा न रहे, मेरी कोई इच्छा न रहे, ऐसा भी जो चाहेगा ना तो उसको भी कोई ना कोई इच्छा आ जाएगी परेशान करने को। मेरी कोई इच्छा न रहे, नहीं नहीं, ऐसी बात न सोचकर जैसे ऊंची सीढ़ी पर पैर रखे तो नीची सीढ़ी छूट जाएगी। आप लुधियाना शहर से आए, कोई आसपास के गांव से आए, ठीक है, कोई जालंधर से आए, तो आप जब वहां से यहां आने को निकले तो आपने उस जगह को धक्का दिया क्या? तू दूर जा, मेरे को सामने वाला आश्रम पहुंचना है, दूर हट। अपने मकान को भी धक्का नहीं दिया, शहर को जहां से आप आए उसको धक्का नहीं दिया। आप इस तरफ आते गए तो वो जगह पीछे छूटती गई, आते गए वो जगह छूटती गई, यहां पहुंच गए बापू जी के पास। ठीक है, ऐसे ही मेरी कोई इच्छा न रहे, मेरी कोई वासना न रहे, ये न सोचकर हम गुरु भक्ति की ओर, गुरु सुमरन की ओर, गुरु नाम जप की ओर आगे चलते जाएं। अपने आप जो छूटना चाहिए वो छूटने लगेगा। ये छूट जाए, मेरी ये बुरी आदत छूट जाए, मेरी ये आदत छूट जाए, ऐसा सोचे ही नहीं। भुलावा बुलावा बन सकता है। अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, दिया जला दिया जाता है, रोशनी कर दी जाती है। शिक्षक ने कहा बोर्ड पर लकीर खींच करके इसको काटे बिना, मिटाए बिना छोटी करके कौन दिखाएगा? तो स्वामी रामतीर्थ तब पढ़ते थे, आए उठकर और दूसरी एक बड़ी लकीर खींच दी। कहा साहब आपकी खींची हुई लकीर छोटी हो गई, तो अपनी लकीर बड़ी कर दी जाए, अपना जप तप बढ़ा दिया जाए। क्योंकि गुरु का दिया हुआ मंत्र वो साधारण अक्षर नहीं है। रक्षणहार ब्रह्म है। आपने सुना है, जो पुराने दीक्षा लिए हुए हैं, बापूजी दीक्षा देने से पहले ही कहते हैं कि हमारी 2 शर्त जो मानेगा उसको हम दीक्षा देंगे। पहली शर्त कि कोई चीज, वस्तु, रुपया, पैसा दीक्षा के निमित्त नहीं लाएंगे। ऐसा जिन साधकों ने सुना है वो हाथ ऊपर करें। सबने सुना है, बस हाथ नीचे करें। दूसरा, बापूजी कहते हैं कि एक बार ध्यान योग शिविर में जरूर आएं, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे में आध्यात्मिक बल, ईश्वरीय बल वो और अधिक बढ़े। तो सोचो बापूजी, हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर हमारा हित ही नहीं परम हित भी चाहते हैं। ऐसे जो निरपेक्ष महापुरुष होते हैं उनके लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। भगवान कहते हैं मैं ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे घूमता हूं। तो उद्धव जी ने पूछा, आप क्यों ऐसे महापुरुषों के पीछे घूमते हैं?
भगवान बोले कि उनके चलने से उनकी चरण रज उड़े और वो मेरे ऊपर गिरे ताकि मैं धन्य हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा भागवत में आता है। तो कैसी महिमा है। और ऐसे सदगुरु के मुख से भगवान का नाम मिलना दीक्षा में, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसके पुण्य कम जो पड़ते हैं, जिस पर भगवत कृपा नहीं होती, वो आदमी इस मार्ग पर चल भी नहीं पाता है, हरि नाम की दीक्षा ले भी नहीं पाता है, क्योंकि उसको बेचारे को अभी बहुत दुख देखना बाकी है। उसका भविष्य अभी अंधकारमय है, इसलिए उसके मन में ये नहीं होगा। तो संसार में लोग सदैव अपने पास सुखद वस्तु और सुखद स्थिति की स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं और उसके ना टिकने पर अशांति और अस्थिरता को खुद ही आमंत्रित करते हैं। और देखो, जितना स्थिर के प्रति हमारा लगाव होगा, प्यार होगा, उतना हमारे जीवन में सुख स्थिर रहेगा। ध्यान देना कृपा करके। जितना अस्थिर के प्रति हमारी आसक्ति होगी, उतना हमारे जीवन में शांति अस्थिर होगी, सुख अस्थिर होगा, आनंद अस्थिर होगा। आप देखो, पूरी दुनिया में लोगों को अस्थिर के प्रति आसक्ति ज्यादा है, अस्थिर के प्रति लगाव ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर, पत्थर पड़ा है, एक कुत्ता बैठा है, पत्थर स्थिर पड़ा है तो कुत्ते का ध्यान नहीं जाता, वो इधर उधर देख रहा है। पर आप उस पत्थर में पतली रस्सी बांध दो, लंबी, और दूर वो रस्सी पकड़ के आप बैठो और धीरे धीरे उस रस्सी को खींचो, पत्थर को हिलाओ रस्सी खींचकर, तो क्या होगा कि कुत्ते का ध्यान खींचेगा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हिल रहा है अपने आप। पहले पत्थर स्थिर पड़ा था तो उसका ध्यान नहीं खींच रहा था, जो ही उसको आपने हिलाया डुलाया त्यों ही उसका ध्यान खींचने लगा। तो स्थिर के प्रति आकर्षण नहीं है लोगों का, अस्थिर के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है। रूप किसी का भी हो, युवक का या युवती का, रूप अस्थिर है, सदा एक सा नहीं रहता। बाल कितने ही आदमी डाई कराता रहे, काले करता रहे, पर नहीं रहेंगे। तो अस्थिर के प्रति जितनी आसक्ति होगी, उसके प्रति जितना झुकाव होगा, उतनी ही शांति सुख ये अस्थिर होंगे। और परम स्थिर है ईश्वर, ईश्वर प्राप्त गुरु, उनके प्रति जितनी प्रीति होगी, उनके नाम में जितनी श्रद्धा होगी, उतना हमारे जीवन में सुख स्थिर होगा, उतना हमारे जीवन में शांति स्थिर होगी, उतना हमारे जीवन में भीतर का आनंद स्थिर होगा। पेड़ अगर जमीन से जुड़ा नहीं रहेगा ना, तो वो हरा भरा भी नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नदी अपने उद्गम से जुड़ी नहीं रहेगी तो सूख जाएगी। नहर अपने उद्गम से जुड़ी नहीं रहेगी तो नहर में पानी नहीं रहेगा। उसी प्रकार हम सबका उद्गम भगवान है। अगर हम उनसे ही जुड़े न रहे, उनसे ही टूट गए, तो फिर सुख लेंगे बाहर की चीजों से, अस्थिर से, तो वो अस्थिर ही सुख होगा। सांप होता है ना, सांप को कान नहीं होते हैं, सांप आंखों को प्रमाण मान के चलता है। कान को संस्कृत भाषा में कर्ण बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं कान को, श्रुति। वेद को भी श्रुति कहते हैं, श्रुति वाक्य, श्रुति वचन।
जो अपने जीवन में श्रुति को प्रमाण नहीं मानेगा और केवल आंख से दिखने वाले अस्थिर किसी के रूप को प्रमाण मानकर चलेगा,